दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल की सीरीज जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम राहुल और सीता को देखते हैं जो नदी के बीच में रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चौहान के गुंडे आ जाते हैं, जिसे देखकर बोट चलाने वाला नदी में कूद जाता है और हमें पता चलता है कि चौहान शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। फिर चौहान के गुंडे राहुल और सीता को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। अब अगली सुबह हम चौहान को देखते हैं। चौहान अपने छोटे भाई अंगद से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वह चौहान की बेटी शान्विका आ जाती है और छत पे जाकर निशाना लगा रही होती है। असल में उसे निशाना लगाना बहुत पसंद था। तब वह चौहान के गुंडे सीता और राहुल को लेकर आते हैं और शान्विका उन गुंडों से कहती है कि पापा तो बाहर गए हैं। फिर वो राहुल और सीता को देखकर समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिन्हें गुंडों ने जबरदस्ती पकड़ लिया है। शान्विका पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो? तभी शान्विका राहुल को बंदूक दे देती है और कहती है अगर तुम प्यार करते हो तो उसके लिए खुद को गोली मार लो। तब राहुल खुद को गोली मारता है पर उसे गोली नहीं लगती और वो बच जाता है। फिर सीता की बारी आती है, लेकिन वो तो मना कर देती है कि मैं तो बस राहुल के साथ टाइम पास कर रही थी, कोई प्यार व्यार नहीं है। ये सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। फिर शान्विका उन गुंडों से कहकर उन दोनों को घर छुड़वा देती है और खुद कॉलेज के लिए निकल जाती है। असल में शान्विका को भी ज्यादा प्यार व्यार पर भरोसा नहीं था। अब सीन चेंज होता है और हम अरविंद को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से कॉलेज जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में अरविंद को उसके पापा मिल जाते हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, जिसके बाद अरविंद वापस कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरे सीन में हम चौहान को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त उनके सामने से सीएम की गाड़ी आती है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी ब्रिज पर रोक देते हैं। उसी समय एक पुलिस वाला चौहान के पास आकर उससे कहता है कि तुम अपनी गाड़ी पीछे करो, पहले यहाँ से सीएम साहब की गाड़ी जाएगी। ये सुनकर चौहान उस ऑफिसर से कहता है कि तुम अपने सीएम का नाम तो बताओ, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि सीएम का नाम दद्दू है। तब चौहान अपने भाई अंगद से कहता है कि जरा दद्दू को कॉल तो मिलाओ। अब अंगद दद्दू को कॉल करके कहता है कि तुम्हें चौहान बुला रहे हैं। ये सुनकर दद्दू जल्दी से गाड़ी से उतरकर चौहान के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब अंगद दद्दू से कहता है कि तुम शायद चौहान साहब के पैर छूना तो भूल ही गए, जिस पर दद्दू तुरंत चौहान साहब के पैर छूता है। फिर चौहान दद्दू से कहता है कि तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारे पापा हमारे यहाँ पानी भरते थे और अब तुम इस स्टेट के सीएम बन चुके हो, लेकिन हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें समझ आता है कि चौहान काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, जिसके आगे सीएम की भी नहीं चलती। फिर चौहान के कहने पर न चाहते हुए भी दद्दू को अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ती है। तभी चौहान के जाते दद्दू अपने ऑफिसर से कहता है कि एक दिन मैं इस चौहान से जरूर अपने अपमान का बदला लूंगा। दूसरी तरफ हम अरविंद को देखते हैं। वो बोट से कॉलेज के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शान्विका आ जाती है और उसके साथ चौहान के गुंडे भी होते हैं। वो अरविंद की साइकिल बोट से उठाकर फेंक देते हैं और शान्विका को बोट पर बैठने के लिए कहते हैं। इस पर शान्विका उन गुंडों से कहती है कि तुम्हें ऐसे अरविंद की साइकिल नहीं फेंकनी चाहिए थी, वो हमारे कॉलेज का टॉपर है। पर वो गुंडे कहते हैं कि आपसे बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। तब शान्विका बोट पर बैठ के वहाँ से चली जाती है। अब आज कॉलेज में तुलसीदास जयंती होती है, तो अरविंद को इस जयंती पर पूरे कॉलेज के सामने स्पीच देनी थी, पर चौहान के गुंडों की वजह से अरविंद कॉलेज आने में लेट हो जाता है। फिर भी वो जल्दी से स्टेज पर पहुंचकर अपनी स्पीच देता है। इसके बाद उसी रात हम अरविंद की मॉम को देखते हैं, जिनका नाम लक्ष्मी है। वो चौहान के घर से काम खत्म करके आते वक्त खाना लेकर आ रही होती हैं। फिर घर पहुंचते वो देखती हैं कि गेंदा लाल जोरों से गाना बजाकर नाच रहे होते हैं और वो लक्ष्मी को भी अपने साथ नाचने के लिए कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि ये गाना बंद करो, अरविंद पढ़ रहा है, उसे डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में। खैर अब अरविंद के घर वाले खाना खाने बैठते हैं। तब अरविंद की बहन कहती है कि मैं चौहान के घर का खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि उसके गुंडे ने मेरे भाई की साइकिल तोड़ दी है। और हमें पता चलता है कि बहन का नाम सिम्मी है। फिर अगले दिन हम अरविंद को देखते हैं। वो कॉलेज से छूटने के बाद देखता है कि चौहान के गुंडे उसकी साइकिल चोरी करके ले जा रहे होते हैं। तभी अरविंद उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उस समय शान्विका अरविंद को रोककर उससे कहती है कि तुम उनके पीछे मत जाओ और मेरे साथ चलो। जिसके बाद शान्विका अरविंद को एक नई साइकिल गिफ्ट करते हुए कहती है कि आज से ये साइकिल तुम्हारी है, लेकिन अरविंद साइकिल लेने से मना कर देता है। पर फिर भी शान्विका जबरदस्ती अरविंद को साइकिल दे देती है। इधर रात के समय दुबे अपनी बेटी के जन्म पर लड़कों को नचाता है, जहाँ गेंदालाल साड़ी पहनकर नाचते हैं। तब वहाँ चौहान का छोटा भाई पुष्कर भी आ जाता है और गेंदालाल के साथ नाचने लगता है। फिर घर जाने के बाद गेंदालाल नाच के पैसे गिन रहे होते हैं और वो अरविंद से कहते हैं कि तुम्हारी कॉलेज की फीस इकट्ठा हो गई है, जिससे अरविंद इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन वकील चौहान के घर आता है, जहाँ चौहान ने अपने भाई को बंद करके रखा था क्योंकि उसका भाई थोड़ी उल्टी खोपड़ी का है। वही अरविंद और उसके दोस्त कॉलेज जा रहे होते हैं। तब अरविंद का दोस्त श्याम उसे उसकी साइकिल ले लेता है और कहता है कि ये साइकिल कल रात के नाच के पैसों से खरीदी होगी, है ना। ये सुनकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो श्याम को नीचे गिरा देता है और फिर ये आपस में लड़ने लगते हैं। तभी श्याम का दोस्त भी कुछ गुंडे बुला लेता है, लेकिन वहाँ शान्विका आ जाती है और वो उन गुंडों को वहाँ से भगा देती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है। इस पर अरविंद का दोस्त साहिल कहता है कि तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। तब अरविंद कॉलेज जाकर थैंक यू का लेटर लिखता है और साहिल को वो लेटर शान्विका को देने के लिए कहता है। तब साहिल जाकर शान्विका को लेटर देता है, लेकिन शान्विका लेटर को फाड़ देती है और कहते कि अरविंद को मेरे पास बुलाओ। तब साहिल अरविंद को बुलाता है। यहाँ अरविंद शान्विका को थैंक यू कहकर जाने लगता है, लेकिन शान्विका अरविंद को रोकती है और कहते कि अच्छे से थैंक यू तो बोलो। जिस पर अरविंद कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते समय शान्विका अरविंद को रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप
रिलेशनशिप करना चाहती हूँ, जिस पर अरविंद मना कर जाने लगता है। लेकिन तब शान्विका कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती तो कर रहूंगी। अब रात के समय कुछ लोग बियर पी रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद शान्विका अरविंद से प्यार करने लगी है। फिर हम अरविंद को देखते हैं जो क्रिकेट खेल रहा होता है। तब वहाँ साहिल आ जाता है और कहता है कि तुम शान्विका से दोस्ती कर लो ना, जिससे अरविंद कहता है कि नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकता। तो साहिल कहता है कि तुम उसे मना कर दो ना, लेकिन अरविंद कहता है नहीं, वो चौहान की बेटी है, वो किसी की भी नहीं सुनेगी। खैर अब अगली सुबह शान्विका अरविंद को देख रही होती है, जिसपे शान्विका को उसके सर कहते हैं कि तुम सोच क्या रही हो। तब शान्विका कहते हैं कि सर पढ़ाई तो सब करते हैं, पर अरविंद ही टॉप क्यों करता है, जिसपे उसके सर कहते हैं कि वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है। और ये बात शान्विका को बहुत अच्छी लगती है। फिर लंच टाइम पे शान्विका अरविंद से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और 1 घंटे बाद तुम मुझे अपना जवाब लाइब्रेरी में आकर दे देना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शान्विका लाइब्रेरी में अरविंद का इंतजार कर रही होती है, पर वो वहाँ आता ही नहीं। फिर कॉलेज के बाद शान्विका रोड पर अरविंद का इंतजार करने लगती है। तब वहाँ से अरविंद जाने लगता है, पर शान्विका को देखकर वो दूसरे रास्ते से चला जाता है। इधर अब चौहान खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पुष्कर अपनी बंदूक लेकर आता है और अंगद को मोबाइल देकर बंदूक के साथ फोटो खींचने के लिए कहता है, जिसपे चौहान कहता है कि ये बंदूक लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तब पुष्कर कहता है कि इंजीनियर ने 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ। चौहान कहता है कि मैं इंजीनियर से बात कर लूंगा, तुम कुछ मत करना, क्योंकि हर चीज धमकी से नहीं होती, कभी कभी बात करने से भी काम चल जाता है। अब वहाँ शान्विका भी आ जाती है। तब चौहान शान्विका को खाने के लिए बुलाता है, पर शान्विका सीधा किचन में जाकर अरविंद की मॉम से उसके घर का पता पूछती है और फिर वहाँ चली जाती है। अब शान्विका को घर पर देखकर सिमी पूछती है कि आप यहाँ कैसे आए हो। शान्विका कहते कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई हूँ। तो सिमी शान्विका के लिए खाना लाने किचन में चली जाती है। तभी शान्विका अरविंद से कहती है कि तुम मुझे बिना जवाब दिए क्यों चले गए थे, आज रात 12 बजे तुम मंदिर के पास मुझे मिलो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सिमी खाना लेकर आती है, पर शान्विका तो वहाँ से निकल चुकी थी। फिर रात 12 बजे अरविंद और शान्विका छुपकर मंदिर के पास जाने लगते हैं। तब गेंदालाल पूछते हैं कि मैं भी चलूं क्या, पर अरविंद मना कर देता है। फिर अरविंद और शान्विका मंदिर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ अरविंद शान्विका को कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जिसपे शान्विका कहते कि हम चौहान हैं। ये सुनकर अरविंद कहता है कि अगर तुम्हारे नाम में से चौहान हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर शान्विका अरविंद से शर्त लगाती है कि अगर वो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाएगी तो अरविंद को उससे प्यार करना पड़ेगा, और अगर वो अरविंद से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाई तो वो उसका पीछा छोड़ देगी। खैर अब अगले दिन शान्विका कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ अरविंद आ जाता है, लेकिन वो शान्विका को देखकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर शान्विका भी वापस जाने लगती है कि तभी लाइब्रेरी का सर कहता है कि अरविंद तो बहुत अनलकी है, वो क्या आपसे ज्यादा मार्क्स लाएगा। ये सुनकर शान्विका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सर से कहती है कि अगर आपने अरविंद के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में अरविंद टेंशन में बैठा होता है, पर साहिल उसे समझाता है कि शान्विका टॉप नहीं कर पाएगी। जिस पर अरविंद कहता है कि मुझे शान्विका के टॉप करने से नहीं बल्कि उसकी डेडिकेशन से चिंता हो रही है, पता नहीं वो क्या कर डाले। फिर हम देखते हैं कि शान्विका घर आती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे इस बार टॉप करना है। तब वहाँ पुष्कर भी आ जाता है और वो शान्विका से सेमेस्टर की स्पेलिंग पूछ लेता है, जिस पर भूषण नाम का पुलिस वाला उस पर हंसने लगता है, क्योंकि शान्विका को वो भी नहीं आता था। तब शान्विका कहते हैं कि वो इस बार टॉप कर रहेगी। अब रात के समय अरविंद को पढ़ते समय शान्विका की याद आ रही होती है कि तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम किसकी याद में खोए हो। तब अरविंद अपनी बहन पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर अरविंद साहिल को अपनी बात बताता है, जिसपे साहिल कहता है कि वो कभी टॉप नहीं कर पाएगी, तो फालतू की टेंशन मत कर। खैर फिर कुछ दिन बाद उनके पेपर से स्टार्ट हो जाते हैं और उनके पेपर का रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ शान्विका ने इस बार पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इसलिए अरविंद शान्विका से बचने के लिए रामपाल के खेत में छुपा होता है और कॉलेज भी नहीं जा रहा होता है। इधर शान्विका अरविंद को हर जगह ढूंढ रही होती है और उसके घर भी जाती है, पर अरविंद वहाँ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि अरविंद के घर वालों को भी पता नहीं था कि अरविंद कहाँ है। अब एक दिन शान्विका साहिल को रोककर अरविंद को कॉल लगाने के लिए कहती है। तब अरविंद साहिल को बता देता है कि वो कहाँ छुपा है, और शान्विका को भी अरविंद का पता चल जाता है कि अरविंद रामपाल के खेत में छुपा है। तो वो साहिल का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और साहिल से कहती भी है कि अगर तुमने किसी के फोन से भी फोन करके अरविंद को कुछ बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। इतना कहकर शान्विका अरविंद को ढूंढने निकल जाती है। अभी उसके जाने के बाद साहिल एक लड़के का फोन लेकर अरविंद को बता देता है कि शान्विका वहाँ आ रही है, पर अरविंद जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तभी वहाँ शान्विका आ जाती है और अरविंद को किस कर लेती है। यहाँ अरविंद भी शान्विका के प्यार में पड़ गया था और फिर वो दोनों बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन अरविंद बहुत खुश होता है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि कौन है जिससे आप प्यार करते हो। तब अरविंद बता देता है कि वो शान्विका है। साथ ही वो कहता है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रात के समय अरविंद साहिल के पास जाता है। तब साहिल कहता है कि तू मेरे से 5 दिन से नहीं मिला है, जिससे अरविंद साहिल की बात का जवाब दिए बिना ही शान्विका से बात करने लगता है, यानी वो तो पूरे प्यार में पड़ गया था और ये बात साहिल को भी अच्छी नहीं लगती। खैर अब अगली सुबह अरविंद क्लास में बैठा होता है कि तभी वहाँ शान्विका आती है और क्लास का डोर लॉक करके अरविंद के पास बैठ जाती है, जिस पर अरविंद कहता है कि शान्विका जी ये क्लास है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। ये सुनकर शान्विका अरविंद को वहाँ से ले जाती है। फिर वहाँ से ये दोनों मंदिर चले जाते हैं, जहाँ शान्विका अरविंद को बताती है कि मैंने टॉप बेईमानी से किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं टॉप कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे कैसे भी दोस्ती करनी थी। ये सुनकर अरविंद भी उसे कुछ कह नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज शुरू हो जाता है और एक सर अरविंद को क्लास में ढूंढने लगते हैं, पर अरविंद
अरविंद तो वहाँ होता ही नहीं। तब श्याम खड़ा होकर कहता है कि एक नहीं सर, दो बच्चे एब्सेंट हैं, अरविंद और शान्विका। और ये वही लड़का होता है जो अरविंद से उसकी साइकिल के लिए लड़ रहा था। तब ये सुनकर उसके सर उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं और उसके पीछे उसके दोस्त भी जाने लगते हैं। तब उनके सर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि सर जहाँ हमारा दोस्त होगा हम वहीं जाएंगे। खैर अब अगले दिन अरविंद और शान्विका कॉलेज जाने से पहले रामपाल के खेत में जाते हैं, जहाँ अरविंद कहता है कि हम 12 बजे तक कॉलेज के लिए निकल जाएंगे और श्याम भी वहीं होता है। तब उनके जाने के कुछ देर बाद श्याम पुष्कर को लेकर रामपाल के खेत में पहुंच जाता है, जहाँ शान्विका अरविंद को छुपने के लिए कहती है, पर पुष्कर उसे पकड़ लेता है और चौहान के गुंडे गेंदालाल को भी पकड़ लेते हैं। फिर चौहान के गुंडे अरविंद, उसके पापा और उसकी माँ को चौहान के घर लाते हैं और शान्विका से पूछते हैं कि क्या तुम इससे प्यार करती हो, जिस पर शान्विका कहते कि नहीं, अरविंद ही मेरे पीछे पड़ा था। यह सुनकर तो चौहान गेंदालाल के हाथ में कील घुसा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर चौहान के गुंडे उसके परिवार वालों को मारने लगते हैं। तब पुष्कर एक लोहे की रोड अरविंद के सीने में घुसा देता है और इसके बाद चौहान के गुंडे अरविंद और उसके परिवार वालों को मारते मारते उनके घर लेकर जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ उन्हें सिम्मी दिख जाती है। ये देखकर पुष्कर अरविंद की बहन का कपड़ा फाड़ देता है और उसे भी खूब मारता है। तभी साहिल भी उन्हें बचाने आता है, पर चौहान के गुंडे उसे भी खूब मारते हैं। अब वो अरविंद और उसके परिवार वालों को घर में बंद करके आग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी पुलिस को फोन करके सब बताता है, जिस पर भूषण कहता है कि मैं जल्द ही अपनी फोर्स भेजता हूँ। इधर अरविंद और उसके परिवार वाले बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं और गाँव छोड़कर अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। हालांकि बेइज्जती हो जाने के कारण सिम्मी एक कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ शान्विका की दोस्त शान्विका को समझा रही होती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, अरविंद तुमसे प्यार करने लगा था, जिस पर शान्विका अपनी दोस्त पर ही चिल्ला देती है और उसे भी अपने घर से भगा देती है। वहीं चौहान सोचता है कि वो शान्विका की जल्दी शादी कर देगा। तब पुष्कर कहता है कि शान्विका की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब इधर अरविंद अपनी बहन का क्रियाक्रम करता है और वो अंदर से काफी टूट गया था। इसके कुछ दिन बाद अरविंद के मामा अरविंद को रिक्शा चलाना सिखा देते हैं और अपने मालिक से कहकर उसे एक रिक्शा भी दिला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दद्दू अरविंद के घर आए हुए थे। यहाँ सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि सीएम होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर दद्दू कहता है कि वो चौहान को मिट्टी में मिला देगा और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर हम चौहान को देखते हैं, जिसे उसका वकील बता रहा होता है कि दद्दू ने उसे मिट्टी में मिलाने की बात की है, जिस पर चौहान कहता है कि सीएम बनने के बाद उसके कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं, उसका भी इंतजाम करना होगा। फिर चौहान भूषण से शान्विका के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहता है और ये बात शान्विका को भी पता चल जाती है। तब वो अपने दोस्त को घर बुलाकर सारी बात बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लड़की की एक गलती उसके पैरों में जंजीर बांध देती है। और ये सोचकर शान्विका को भी टेंशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद रिक्शा चलाने लगता है और फिर एक दिन एक लड़की उसके रिक्शा में बैठने आ रही होती है कि तभी कुछ बाइक वाले उसे धक्का देकर निकल जाते हैं। तब अरविंद रिक्शा से बाहर आकर उस लड़की की मदद करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसी कॉलेज में जाती है जहाँ अरविंद पढ़ता था। अब अरविंद पूछता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, उसे आईएएस बनना है। तो अरविंद कहता है कि आप आईएएस जरूर बन जाओगे। हालांकि अरविंद उसका नाम नहीं पूछ पाता। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम भी पढ़ाई करते हो या नहीं। तब अरविंद कहता है कि हाँ, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें वो लड़की पढ़ रही है। ये सुनकर लड़की पूछती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। अरविंद कहता है कि किस्मत की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब पैसे देते समय वो लड़की अरविंद से कहती है कि कभी कभी किस्मत को भी मेहनत से बदलना पड़ता है और ये बात अरविंद के दिमाग में हिट कर जाती है। यहाँ अरविंद ठान लेता है कि वो भी अब आईएएस बनकर रहेगा, तभी वो अपने परिवार का चौहान से बदला ले पाएगा। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों अब हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा कि अरविंद कैसे आईएएस बनकर शान्विका से अपने धोखे का बदला लेगा और उसमें दद्दू भी अरविंद का साथ कैसे देंगे, ये देखने लायक होगा, क्योंकि उन्हें भी चौहान से बदला लेना है। वैसे आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख